नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं ये सभी लोग खड़े हुए हैं। चेहरे पे यकीनन प्रसन्नता के भाव नज़र आ रहे हैं। प्रसन्नता के भाव या तो तब नज़र आते हैं जब किसी महिला पुरुष का विवाह हो, या तब जब वो या उसके बच्चे सफल तब मार्ग पर आगे बढ़े। तो ये ठीक इसी तरीके का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये नौरंगीलाल इंटर कॉलेज है। सरकार द्वारा यहाँ पर अटल आवासीय योजना के लिए बच्चों का सेंटर डाला है, जो टमकौली पर विद्यालय बनना है। गरीब, शोषित, असहाय और कोविड में जिनके माता पिता का निधन हो गया था, उनके लिए सरकार की एक पॉलिसी थी कि वो उन गरीब बच्चों को एक तरीके से गोद ले, उनको शिक्षित करे और आगे बढ़ाए। जिस तरीके से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो कुंजी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है, तो यकीनन ये दलित, शोषित, वंचित, गरीब, असहाय तबके के लोग हैं और इनको आखिरकार 75 वर्ष बाद पता चल ही गया कि सफलता की कुंजी सच में शिक्षा है। और ये सभी लोग अपने बच्चों को मजदूरी से हटाकर पढ़ाई की ओर केंद्रित कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय सिया राम जी हैं, जो लेबर कमिश्नर हैं, और हम इनसे बात करते हैं कि इस विचार और आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो आपने महीनों से मेहनत कर रहे थे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार, मैं सिया राम, डिप्टी लेबर कमिश्नर अलीगढ़। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में 80 बच्चों को प्रवेश के लिए आज परीक्षा आयोजित की जा रही है और परीक्षा बहुत शांतिपूर्वक चल रही है। इसमें जो हमारे यहाँ 3 साल पुराने पंजीकृत निर्माण श्रमिक थे, उनके बच्चे हैं, और इसके अलावा जो कोविड में बच्चे अनाथ हो गए थे, उन बच्चों को भी आज प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो सर, कितने बच्चे आए हैं और कहाँ के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सर? इसमें अलीगढ़ मंडल के सभी जनपदों में के बच्चे हैं। हाथरस के भी हैं, कासगंज के भी हैं, एटा के हैं और अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ में आज 116 बच्चे पात्र पाए गए थे, जिसमें से 112 बच्चे आज परीक्षा दे रहे हैं। सर, सुना है काफ़ी करोड़ों की बिल्डिंग बनी थी और गरीब और असहाय लोगों के लिए इस तरीके का विचार था मन में? जी, ये 13 एकड़ में बिल्डिंग बनवाई जा रही है। इसको 72 करोड़ रुपए के लागत से ये बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 90% काम पूरा हो चुका है। इसकी बिल्डिंग की फिनिशिंग का काम चल रहा है। उससे पहले हम लोग प्रवेश परीक्षा आयोजित कर बच्चों की काउंसलिंग वगैरह प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारे साथ में सिया राम सर थे और अभी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी इनसे बात करनी है। हमारे बीच में एक वृद्ध माता हैं और देख सकते हैं चेहरे की मुस्कुराहट और लाली स्पष्ट बता रही है कि आज वो काफ़ी खुश है। हाँ माता जी, क्यों आई हो यहाँ पर आप? अपनी नातनी को लेकर। नातनी को लेकर? वाह, कहाँ लाई हो नातनी को? अलीगढ़। अलीगढ़ अटल आवासीय विद्यालय। तो आवासीय विद्यालय में आप बच्चे का एडमिशन, अरे भाई आप तो काफ़ी अमीर हैं, किसी बड़े स्कूल में करा लेती? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? नहीं। अरे घर पे तो रखा होगा। अरे नहीं रखा होता तो इसलिए क्यों आते हम नातनी को लेके। नातनी को लेकर आई हैं। हाँ। मतलब ये है कि उससे PT ऊषा या बहुत बढ़िया एक अफसर बनाने के मन में आप बना पढ़ा के लिखा के। और क्या, लड़का और लड़की एक समान है, इसलिए दोनों को पढ़ाऊंगी। दोनों को पढ़ाऊंगी। अभी तो 2 और हैं, कराओ 6 में। जी, क्या नाम है आपका? दुलारी देवी। अरे दुलारी जी, इधर आइए, आप बड़ी शर्मा रही हैं, आप दुलारी हैं तो इसीलिए। जी दुलारी जी, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? लाली के टेस्ट करवाने के लिए। आप ही किए? हाँ। कन्फर्म? क्या बच्चे हैं? 6। क्या नंबर की बेटी है? 5वीं। तो 5वीं से मतलब छोटे से बड़ी? छोटी, सब में छोटी। सब में छोटी है। तो और बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? और बच्चे पैसे के लिए मैं पढ़ा नहीं रही। क्यों? इतनी क्षमता नहीं है मेरे पास, खुद मेहनती करती हूँ। क्या करती हैं आप मेहनत में? खेती में। अरे अपनी खेत होगी 100-150 बीघा? नहीं, फिर अपनी 1 बीघा भी नहीं है। मजदूरी करती? हाँ। तो जब सरकार की आपको ये पता चला कि मेरे बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, तो क्या लग रहा था आपको कि ये अच्छा, सपना है? अच्छा है, सपना है। मैं बहुत दिनों से सोच रखी थी इस बात को। नहीं मतलब आपको बच्चे तो पढ़ाने हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आपको पता चली कि फ्री में बच्चे हॉस्टल में रहेंगे और पढ़ेंगे, तो क्या आपको लग रहा था ये सही बात है या कोई मजाक कर गया? गलत नहीं, सही थी, बिल्कुल सही। तो अच्छा लग रहा है। तरक्की आ गई। तो पास हो जाएगी लड़की? हो जानी चाहिए भगवान की कृपा से। मेहनत तो कराई है? हाँ, कराई तो है। 3 दिन मौका मिले इस टेस्ट का पढ़ाने के लिए। जो प्रबल विश्वास है, यकीनन सफलता आपको है, यकीन है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। कहाँ रहती हो आप दुलारी देवी? लक्ष्मणगढ़ी खैर के पास। खैर के पास? भाई खैर वालों, लक्ष्मणगढ़ी से यहाँ तक आ चुके हैं लोग। और जी
अच्छा आगे आ जाइए। दो बहनें ने बोलता तो अरे कोई बात नहीं। सब लोग खड़े हैं, सर खड़े में नहीं बोलिए कुछ बोलना से बोलिए नहीं बोलता तो अन्य बोल दिया मतलब चेहरे की स्पष्ट देखा जा रहा है मतलब मामला। सर ठाड़े हैं सब जने में अच्छा जी चाचा इधर आओ। एक फिल्म में डायलॉग था कि मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश है। नरेश भाई जैसी मूछ बनाएंगे हम भी आपकी तरह। नरेश भाई क्या करते हैं आप? मैं मेहनत करता हूँ। कहाँ पर मेहनत? तो प्रिंसिपल सर भी कर रहे हैं, कमिश्नर साहब भी कर रहे हैं। मजदूरी करता हूँ। अच्छा मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या कौन सी मजदूरी करते हैं? भट्टे पे काम करते हैं, ढलाई का काम करते हैं? नहीं मजदूरी भट्टे पे भी ईंट फीट भरती हैं। जी जी। तो आपको इस योजना के बारे में कैसे मालूम पड़ा? हमें श्रम विभाग से फोन गया था। पहले रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ जी। और कितने साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया था? हो गया कम से कम 5 साल पहले हैं। 5 साल पहले कराया। तो फिर फोन आया आपके पास के छोटे बच्चे हों तो उन्हें एडमिशन? हाँ मेरे नाती है। तो आप तुरंत दौड़े चले गए? जी। तो आभार व्यक्त किसका कर रहे हैं इसके लिए? मैं अपने नाती के लिए कर रहा हूँ। अरे नाती का सरकार के लिए कर रहा हूँ। नहीं नाती के लिए तो आपका आशीर्वाद है ही। आप अपनी मजदूरी छोड़ कर आए हैं मतलब इस अच्छे कार्य के लिए किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? मोदी जी को और साहब को। अच्छा मतलब मोदी जी को और लेबर कमिश्नर साहब को आप वो देंगे, योगी जी को नहीं देंगे? धन्यवाद। क्यों नहीं देंगे? हाँ दे रहे योगी। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा लग रहा है सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो यकीनन इसका बाप भी विकलांग है। अपने वक्त में शिक्षा से काफ़ी दूर रहे और इनका मन था कि बच्चों को मैं पढ़ाऊं। हमारे साथ में आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब खड़े हैं और सुनने में आ रहा है कि बड़ी जिस तरीके से पानी को छानकर शुद्ध किया जाता था कई प्रोसीजर के माध्यम से, ऐसे ही सर का सिलेक्शन हुआ है। सर थोड़ा सा परिचय दें आप और आप कहाँ से आए? मैं रोहित सारस्वत और मैं आगरा का रहने वाला हूँ मूलतः, और नवोदय विद्यालय से 33 साल की शिक्षा के बाद मैं यहाँ आया हूँ। वो भी इसी तरह के स्कूल हैं और आप लोगों के बच्चों का जीवन संभलेगा तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इस पर पूरी तरीके से अपने शिक्षकों के साथ पूरी मेहनत से इन बच्चों का भविष्य संवारेंगे। सर कोई कह रहा था कि प्रिंसिपल तो काफ़ी बुजुर्ग है, क्या ध्यान रखेंगे? बुजुर्ग आदमी मन से होता है। अगर आदमी में क्षमता हो और उसके इरादे दृढ़ हों तो उम्र हावी नहीं होती है। ऐसा ही संकल्प मेरा भी है। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं सर ने बताया कि जो सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया है वो एक बेहतर अनुभव के आधार पर सिलेक्शन किया है और यकीनन वो नौनिहाल बच्चों का जीवन सफल बनाएंगे। मेरे साथ में एक चचा है और पहले फ़ोन दिखाओ अपना, कितना एप्पल का फ़ोन दिखाओ। देख सकते हैं आप मोबाइल दिखा रहे हैं, इधर उधर से घुमाओ। देख सकते हैं जिस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है उसी तरीके से बिना शिक्षा के बच्चों का और लोगों का भाग्य टूटा हुआ होता है। तो चाचा क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ये सपना था कि मैं आवासीय विद्यालय में बच्चे का पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने लोगों से भी कहा, पैसे वालों से, भाई कैसे हो पाएगा, मैं 25,000 रुपये साल नहीं खर्च कर पाऊँगा। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा हम व्यवस्था भी करेंगे आपको पढ़ाने की, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए अब मैंने फिर और विद्यालय में एडमिशन करा दिया। अब सरकार ने ऐसा उपक्रम चला दिया अटल योजना, ये आवासीय योजना का, तो मुझे 1-2 दिन पहले ही, जैसे 24 तारीख से पहले यानी 22 तारीख को मालूम पड़ा, हमारे यहाँ कैंप लगा था क्वारसी में कि अभी ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं श्रम विभाग से। मैंने भैया मेरा तो रजिस्ट्रेशन है 2014 का है, तो हमें सुविधा मिलेगी कि नहीं? आप अब अगर 5वीं क्लास का बच्चा है तो आप मतलब उसे फॉर्म भरवाइए। तो मैंने वही तुरंत दूसरे दिन जो क्या करें। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी। अमर रहेंगे आप यकीनन बच्चों मैं को पढ़ाकर। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन हो जाता, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। किसी की भावना को कोई मैं हाथ नहीं कर रहा, जो लोग हैं वो खड़े रहे, मैं सभी के पास आऊँगा। और एक हमारे साथ में एक मैडम है, क्या नाम है? सुनीता गौतम। कहाँ पर है गौतम जी? आप किस सरकारी विभाग में नौकरी कर रही हैं? सर किसी में नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ अभी। स्टडी कर रही हैं और बच्चों को भी स्टडी करा रही हैं? जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सामने खड़े सर मजदूरी करते हैं। काहे की? सर ऐसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। नहीं, मेरा मतलब है क्या सोने के दस्तकार है, सोने की ज्वेलरी बनाते नहीं सर। चांदी की, हीरे की? कुछ नहीं सर। ईंट पाथने का काम करते हैं? ईंट पाथने का भी नहीं। और खेती में काम करते हैं, मजदूरी, मकान बनाते हैं, क्या करते हैं थोड़ा नहीं बताइए। सर कंपनी जो काम मिलता है, प्राइवेट कंपनी होती है अलीगढ़ में। प्राइवेट कंपनी में मतलब गरीबी रेखा से गरीब नीचे। से जी। हमारे यहाँ
40 प्रकार के कार्य प्रभाषित हैं, जैसे बेलदार है, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मुंशी है। मुंशी का भी जो लेखा संबंधी कार्य करते हैं भट्ठों पे, निर्माण कार्यों पे, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक, तो ये जो मेरे अंदर दुविधा थी वो सर ने स्पष्ट की है, और 40 तरह के जो हाथ के कारीगर हैं उनके लिए ये सुविधा है अटल आवासीय योजना। यकीनन एक दिन ये और फूलेगी फलेगी। जी, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर का काम करते हैं। और पति क्या करते हैं? मजदूरी। कहाँ पर? ताला नगरी। ताला नगरी फैक्ट्री में। चलिए, देख सकते हैं सभी को बोलने का अधिकार है, और बड़ी बात यह है कि अपने नौनिहाल बच्चों की वजह से यकीनन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिल रहा है। जी चाचा। हाँ जी, मैं अतरौली से आया हूँ, काजमपुर गांव से। जी जी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने बच्चे को यहाँ टेस्ट दिलवाने में, और मैं योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारा सपना भी पूरा हो जाए अगर बच्चा पास होता है तो। आपने क्या सपना देखा है बच्चों के भविष्य को देखकर? तो बस बच्चे के भविष्य को यही सपना देखा है कि जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं उस तरह से हमारा बच्चा मजदूरी न करे, किसी तरह से निकल जाए आगे। आप क्या करते हैं? हम तो ऐसे ही ईंट गिलाई का वगैरह ये काम कर लेते हैं। मेरा नाम सोहन लाल है, मेरा गांव टमकौली है। मैं मिस्त्री हूँ साइकिल का। मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, उसके लड़के का एडमिशन कराने आया था। इसमें पंजीकरण था श्रम विभाग में। मुझे जब पता पड़ा कि ऐसे बच्चों को लिया जा रहा है तो मैं उस बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आया था। आज इसका एडमिशन के लिए इसमें वो टेस्ट है नौरंगलाल इंटर कॉलेज में, और सरकार ने जो किया है गरीब लोगों के लिए ये अच्छा किया है, क्योंकि मजदूर और गरीब पढ़ा नहीं पाते थे, इसीलिए सरकार ने ये योजना चलाई है। ये बहुत ही बेहतर है और अच्छा काम किया है। बताइए। जी, मेरा नाम प्रताप सिंह है। जोर से बोलिए प्रताप भाई। मेरा नाम प्रताप सिंह है और मैं बिजली इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। 2017 से श्रमिक हूँ, रजिस्ट्रेशन है मेरा श्रम विभाग में। तो मेरी भी ये उम्मीद थी, इच्छा थी कि मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं। सर, ये जो अटल आवासीय योजना है बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन सर मुझे एक चीज़ लग रही है कि अभी जो शुरुआत है वो मंडल स्तर पर एक विद्यालय है जो, और गरीब श्रमिक जो हैं वो बहुत हैं हमारे देश में, और ये जो है योजना का लाभ ऐसा रहेगा जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होता है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर जनपद में कम से कम एक तो हो ही, अथवा एक से अधिक विद्यालय भी हों, तब हमारे अधिक से अधिक मजदूर श्रमिकों को लाभ मिल पाएगा इसका। और ये विद्यालय बहुत अभी लेकिन अच्छी योजना है मनोज जी। मैं सर यही कह सरकार तक नहीं, सर ही जवाब दे। अरे अभी तो मंडल में ही प्रस्तावित है, जनपद स्तर पे, शासन स्तर पे निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं इसमें कुछ नहीं बता। तो देख सकते हैं अच्छे काम का जो शुरुआत है वो बेहतर है, और ये गरीब शोषित तबके के लोग हैं। यकीनन कोई टेक्नीशियन है तो कोई श्रमिक है, कोई भट्टे मजदूर है तो कोई बुग्गी तांगा चलाता है। 40 तरह के निर्माण श्रमिकों के लिए ये प्रदेश सरकार द्वारा योजना चला जा रही है। आज नौरंगी लाल मैं परिसर में हूँ, और यहाँ पर 80 छात्रों के लिए मंडल भर में परीक्षाएं चल रही हैं। जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का दौरा बराबर है, और आला अफसरानों की पैनी नज़र है, क्योंकि ये भावी भविष्य के देश के निर्माणदाता होंगे। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, और टमकौली विद्यालय की तस्वीरों को मैं बीच बीच में दिखाता रहूँगा। यकीनन उसी में आपके बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।